यस, लेट्स स्टार्ट अफजाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफजाल फारूकी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजीब सुमरो ऑस्ट्रेलिया से। हम इस एक अहम मौजू पे बात करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज की जब बात की जाए तो इसका खेलों से वाकईतन गहरा ताल्लुक होता है। किस्सा मुख्तसर, पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन शाहिन अयूब जख्मी हो गए। एक पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसमें पहले ही रोज 7वें ओवर में वो एक गेंद की तरफ जब लपके तो बाउंड्रीज के नजदीक वो गिरे। अच्छा, अहम बात यह है कि गुसाइम स्टार प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में, उनकी शमूलियत हमेशा से बहुत अहम रही है। नौजवान खिलाड़ी हैं, कराची से ताल्लुक है उनका, स्टार्टिंग करियर है। ऐसी इंजरीज जो होती हैं वो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत खतरे का बाइस भी बन सकती हैं। मैं डॉक्टर नजीब सोमरो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी मुंसलिक रहे और स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। तो डॉक्टर नजीब मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ी अहम बात कि साइम की इंजरी के हवाले से, साइम ने मुझे कुछ इसमें टेक्निकल बातें भी, यकीनी सी बातें जाननी होंगी आपसे। साइम ने जब डाइव लगाई तो वो डाइव, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनफैक्ट जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्या उनको यही इस तरह ही की डाइव की प्रैक्टिस करवाई जाती है या साइम से कुछ गलती हुई? और सेकेंडली ये कि जब उनको तिब्बी इमदाद दी गई, ग्राउंड में दी गई, तो हमने ये देखा कि जो फिजियो हैं उन्होंने आके उनकी जो बोन थी, यानी कि जो उनकी एंकल बोन थी, उसको स्ट्रैप कर दिया। तो क्या ये स्ट्रैप करने से इंजरी बढ़ी या क्या? आपका क्या इस बारे में ख्याल थैंक यू वेरी मच अफजाल भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। आई थिंक इस इंजरी पे बात करने के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम लोग इंजरी को थोड़ा सा वीडियो एनालिसिस के तरीके से भी देख लें और फिर थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करें, ताकि व्यूअर्स को भी बात इसमें समझ में आए और पता चले कि किस तरीके से ये इंजरी हुई है। अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो आई थिंक इट विल मेक इट ईजियर कि हम जी? ज्यादा उस पर इन डेप्थ बात कर सकें, इफ यू आर हैप्पी विद दैट। तो जी, तो अश्योर, मैं इस डेफिनेटली, वीडियो को प्लीज। ऑन करता हूँ। जी जी। अच्छा, इस वीडियो को हम लोग दो तीन बार देखेंगे, लेकिन मैं पीछे से एक रनिंग कमेंट्री इस पे चलाऊंगा। जी जी। असेंशली हुआ ये था कि साइम जो है उसने एक बड़ी क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन की, क्योंकि वो ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पीछे थ्रो वापस उसकी तरफ आएगी, और वो क्विकली टर्न करके करना चाह रहा था। तो उस वजह से उसका राइट एंकल जो है वो कंप्लीटली ट्विस्ट हो गया। अब जब ठीक राइट है। एंकल कंप्लीटली ट्विस्ट हुआ, तो एंकल दो जगहों पे ट्विस्ट होता है नॉर्मली। या अंदर की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन ठीक। है, 80-90% टाइम्स यही होता है कि एंकल अंडर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है। और जो अनकॉमन चीज होती है वो ये होती है कि एंकल बाहर की तरफ ट्विस्ट हो जाए, और वो ज्यादा खतरनाक इंजरी होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। अगर मैं इस वीडियो को ठीक है। दोबारा प्ले करूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइट जी जी। एंकल है ये बिल्कुल बाहर की बिल्कुल। तरफ ट्विस्ट हुआ है। बिल्कुल इस बिल्कुल बिल्कुल। इंजरी में बहुत 80-90% चांस होता है कि एंकल फ्रैक्चर हो जाएगा। और पता ये ठीक बाद में चला कि साइम ने भी यही बात की थी। वेट, यस वो, अच्छा, सॉरी अबाउट दैट। सो साइम ने है। भी यही यही कहा था कि एक्सटर्नल ट्विस्टिंग हुई थी इंजरी की, और जिसकी वजह से चटकने की आवाज आई, तो मोस्ट लाइकली ये हाँ। फ्रैक्चर हुआ है। इसको हम वीडियो को दोबारा प्ले करते हैं, ताकि व्यूअर्स को ये नजर आए कि क्या एग्जैक्टली मैकेनिज्म हुआ था। आप साइम की राइट पैर को देखें, और ये बिल्कुल सही बाहर सही, की वही तरफ इसका ट्विस्ट देखो। हो गया। सही। तो ये समझने की बात है कि जो अंदर की तरफ ट्विस्ट होगी वो कम इंजरी होती है इन जनरल, और जो बाहर की तरफ ट्विस्ट होती है वो इंजरी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हद तक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर हुआ हुआ होता है मोस्ट लाइकली। उस सिनारियो के अंदर उस प्लेयर को कतई भी वॉक नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आप वॉक करवाएंगे तो फ्रैक्चर अनस्टेबल हो सकता है और अपनी जगह से हिल सकता है। उसको फौरन इमोबिलाइज करना चाहिए। इसका मतलब उससे बिल्कुल भी वेट नहीं उठाया जाए, और उसको एक कास्ट के अंदर या मून बूट के अंदर रखा जाए। यहाँ पे ऑब्वियसली उसकी टेपिंग भी हुई, टेपिंग में और ज्यादा एंकल मुड़ता है और सी चीजें होती हैं, तो दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो मैं ये नहीं समझता कि ये इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद थी वो सही मिली है उसको। ऑब्वियसली ठीक फिजियो है। को भी शायद ये नहीं पता होगा उस वक्त कि क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म हुआ है। हो सकता है उसने इस तरीके से ना सोचा, उसने सोचा हो कि एंकल दूसरी तरफ मुड़ गया हो, तो ये वजह हो सकती है। आपके ख्याल में ये कम्युनिकेशनल एरर नहीं था कि डेफिनेटली वो अंग्रेजी वाली, तो खैर साइम तो खैर समझता है इंग्लिश, तो वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या? और आपने देखा कि जब परेशानी के आलम में फौरन उसने पानी भी मांगा पीने के लिए, और हमने ये भी देखा कि साइम की आंखों से आंसू रवां थे।
तो यकीनन वो और डेफिनेटली प्रेशर भी था, एक स्टार कहते हैं स्टार इन अ मेकिंग वाली कैफियत है। तो साइम के लिए एक मुश्किल भी था कि वो उस चीज कैसे है। यकीनन बाबर भी उसके नजदीक आ गए थे, तो ये कितना किरदार होता है उस वक्त सीनियर प्लेयर्स का आपके ख्याल में, सीनियर प्लेयर्स? और शान मुझे नजर नहीं आया उसमें, खाली शान को अंदाजा नहीं हुआ होगा कि इतनी ये कोई सीवियर इंजरी हो जाएगी, लेकिन दीगर खिलाड़ी थे वो बाबर के गिर्द मतलब फौरी तौर पे मौजूद थे। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, एक्सप्रेशन से तो प्लेयर के लग रहा था कि ही इज इन सिग्निफिकेंट पेन, क्योंकि वो उस वक्त लग रहा था कि वो रो रहा है, चीखें मार रहा है, ये इस टाइप की एक्सप्रेशन दे रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू जज। हो सकता है उसको पहले ये इंजरी नहीं हुई तो उसको भी इसका एक्सटेंट नहीं पता हो। कम्युनिकेशन का मैं नहीं समझता कि एरर होगा, क्योंकि उसने एक्सक्लूसिवली उसको बताया होगा कि मुझे टक की आवाज आई है और मेरा पैर इस तरफ मुड़ा है। और साथ में उसके साथ जो फास्ट बॉलर था आमिर जमाल वो भी था, तो उसने भी बिल्कुल क्लियरली विटनेस किया है। अब इस पे जो क्योंकि हम लोग प्रोग्राम करना चाह रहे हैं थोड़ा टेक्निकल अंदाज में, तो हम लोग ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे कि किसको क्या कहा गया, क्योंकि हम लोग वहां पे नहीं थे। हम इसको प्योरली टेक्निकल रखेंगे और इस पे बात करेंगे कि हुआ क्या था, मैकेनिज्म क्या हो सकता है, और उसकी इंजरी की एक्सटेंट कितनी है, और ऑब्वियसली सबका यही सवाल है कि कितना टाइम लगेगा। तो क्या सर्जरी होती है इसमें, क्या ये सिर्फ कास्ट लगाएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो इस पर मैं थोड़ा सा एक एनाटॉमिकल मॉडल शेयर करना चाह रहा हूँ व्यूअर्स के साथ। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारा एंकल है, ठीक है। अब जी एंकल जनरली जब ट्विस्ट होता है तो वो ये वाली बाहर वाली लिगामेंट्स टूट जाती हैं उसकी। ये राइट फुट है, अगर आप फुट को देखें तो जी बाहर वाली लिगामेंट्स ही होती हैं। एग्जैक्टली। साइम का केस उल्टा सही हुआ है। है कि अंदर वाली लिगामेंट्स उसकी फटी हैं। अब क्योंकि उसकी ओ, लिगामेंट फटी हैं और वो अंदर वाली लिगामेंट बाहर वाली लिगामेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनको कहा जाता है डेल्टोइड लिगामेंट। जब ये ठीक है। डेल्टोइड लिगामेंट फट जाती है तो ये हड्डी का एक पीस अपने साथ जनरली लेके फटती है। तो ऐसा नहीं सही है। होता कि ये अटैच। सिर्फ लिगामेंट फट जाए, इसके साथ फ्रैक्चर भी होता है। तो ये नॉर्मल एंकल सही है। ट्विस्टिंग का स्प्रेन नहीं है, ये बेसिकली एक फ्रैक्चर प्लस स्प्रेन है, तो ये डबल इंजरी है। अब सही है। क्योंकि एक्सरेज तो हमारे पास नहीं है या एमआरआई स्कैन्स भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग अज्यूम ये कर सकते हैं कि इस इंजरी में इनको हैंग लॉन्सन क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइप 1 या टाइप 2 इंजरी होगी। जो टेक्निकल लोग हैं जो ये समझना चाहते हैं उनको मैं ये लैंग हैंसन या लॉन्ग हैंसन की क्लासिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन से एक हमें आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको कहते हैं रेडियोपीडिया। इसमें आप ये देख सकते हैं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 इंजरीज होती हैं। जो टक की आवाज आई है साइम को, मोस्ट लाइकली उसको टाइप 1 या टाइप 2 इंजरी हुई है। अब टाइप 1 और ठीक है। टाइप 2 इंजरी में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हड्डी अपनी जगह से हिली ना हो। अगर तो हड्डी सही अपनी जगह से हिल गई है। होगी तो सर्जरी होगी। और सर्जरी की टेक्निकलिटी ये होती है कि अगर हड्डी अगर 2 मिलीमीटर से ज्यादा हिल गई है तो सर्जरी होगी, हम्म। 2 मिलीमीटर से कम हिली है तो सर्जरी नहीं होगी। और ये चेंज कर देती है गेम ऑफ रिटर्न टू प्ले। अब असेंशली ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल मैनेजमेंट जो है वो सही हो। और इनिशियल मैनेजमेंट में होती है इमोबिलाइजेशन, ताकि प्लेयर को वेट उस जगह पे न दिलवाया जाए हाँ। और फौरन उसको जो है ना रोका जाए एंकल को अपनी जगह पे, ओरिजिनल जगह पे। इसी वजह से ये बिल्कुल। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट थी। अब क्योंकि उसने इनिशियली उस पर वॉक भी किया, उस पर वेट भी डाला, स्ट्रैपिंग करा के उसने ट्राई भी किया, मोस्ट लाइकली डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट हुई बिल्कुल। होगी तो मोस्ट लाइकली इसकी सर्जरी होगी। और अगर सर्जरी होगी तो इसका मतलब हम लोग ड्यूरेशन समझें कि ये तकरीबन 3 महीने लगेंगे। So that means Saim हाँ। is unlikely to be available for Champions Trophy. एज वेल एज PSL। Of course, yes, 3 महीने तो सिर्फ बेस लाइन रिटर्न के ऊपर आएंगे। तो मुझे एक्चुअली पीएसएल के डेट्स नहीं पता एग्जैक्टली, so अगर आप मुझे वो गाइड करते हैं तो PSL मैं उसके इज साथ। लाइक मिड मार्च के बाद और अप्रैल। तो मोस्ट लाइकली यही है कि अगर वो अभी लंदन जा रहा है और लंदन वो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। 6 जैन ऑलरेडी हो गई है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आप मुझे बता रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में तो वाकई मुश्किल लग रहा है उसका। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट, और यकीनी सी बात है कि जो इंटेंसिटी है इंजरी की, जैसा जो हम अभी अज्यूम भी कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अवेलेबल होगा। और हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि ये आपको भी अंदाजा है इस बात का, क्योंकि आप टीम के साथ भी रहे हैं, कि यंग ब्लड है और एक परफॉर्म कर रहा है। उस पे एक तरह से ये चाहेगा वो कि जल्द से जल्द आए, लेकिन वही बात है कि जब तक मेडिकल ग्राउंड पे वो क्लियर ना हो जाए तब तक टीम मैनेजमेंट भी रिस्क नहीं लेगी। आई गेस कि उसको जैसे आप 3 मंथ्स भी करें तो चैंपियंस ट्रॉफी प्लस PSL फॉर द सेफ साइड, दोनों इवेंट्स ये हैं कि वो नहीं खेल पाएगा। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द रिकवरी।
बिल्कुल आपने ये सही समअप किया है। अगर तो सर्जरी नहीं हुई और वो 2 मिलीमीटर से ज्यादा डिस्प्लेस नहीं है, जो कि अल्लाह करे ऐसा हो, तो फिर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी मिस होगी। चैंपियंस ट्रॉफी तो 100% मिस होगी आइदर केस। अगर सर्जरी हो गई तो पीएसएल मिस हो जाएगी, अगर सर्जरी नहीं हुई तो ही शुड बी बैक बाय पीएसएल। ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि यकीन सी बात है आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझे इंसाइट्स दी इस हवाले से, इस इंजरी के हवाले से। सर्जरी और ये जो दूसरा आप कह रहे हैं 2 मिलीमीटर से ज़्यादा ना हुआ हो, तो अगर 2 मिलीमीटर तक भी मतलब विद इन द रेंज वो हुआ, उस वक्त क्या प्रोसेस किया जाएगा? क्या वही स्ट्रेपिंग होती है या एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं? क्या तरीकाकार होता है उसके लिए? जी, एक्सीलेंट क्वेश्चन। सो नॉर्मल जो एंकल इंजरी होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो अंदर मुड़ जाता है एंकल, उसमें तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगता है। लेकिन ये नॉर्मल एंकल इंजरी नहीं है, ये इंटरनल एंकल इंजरी है, जिसके अंदर पैर एक्सटर्नली रोटेट हो गया है। तो बड़ी लिगामेंट टूट गई है। जो बड़ी लिगामेंट टूट गई उसकी वजह से एंकल बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, और उसकी रिकवरी में एटलीस्ट 8 हफ्ते लगेंगे। 8 हफ्ते का मतलब है कि अगर 3 जनवरी को इंजरी हुई है, तो 3 मार्च से पहले तो रिकवरी इम्पॉसिबल है। और ये सिर्फ बेस लाइन रिकवरी है, उसके बाद मैच फिटनेस और बाकी सारी चीजें साथ में आती हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पीएसएल तो वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलना तो मुश्किल है। अब होगा ये कि अगर तो ये विद इन 2 मिलीमीटर्स है और सिर्फ इंटरनल लिगामेंट डीरेंजमेंट है, तो 8 वीक के बाद स्वेलिंग कम हो जाएगी, वो आपस में लिगामेंट जुड़ना शुरू हो जाएगा। हमारी अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री इस तरीके से रही है कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कराया गया है, जिसकी वजह से काफी प्लेयर्स खराब हुए हैं। जैसे शाहीन अफरीदी की इंजरी आपको पता है, नसीम शाह का शोल्डर फट गया था, इसी तरीके से फखर जमान वगैरह। ये सारे प्लेयर्स को काफी स्ट्रेच आउट करके खिलाया गया है, टेपिंग वगैरह करा के हम लोग प्लेयर्स को खिला देते हैं, और ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका क्या होगा। तो मेरी टेक्निकल एडवाइस यही होगी, अगर मेरे पास कोई एथलीट आता है तो गिव इट कंप्लीट फुल टाइम फॉर रिकवरी। रश नहीं किया जाए, चाहे कोई भी प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर हो, लेकिन टाइम इंजरी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जब इंजरी कंप्लीटली हील हो जाए तभी प्लेयर को वापस लेके आना चाहिए रिहैब करके। ठीक है, थैंक यू। मैं लास्ट लास्ट क्वेश्चन के बाद रैप अप करूंगा। आपके ख्याल में इसमें जो प्लेयर या जो भी जिसके साथ भी इंजरी, उसका वेट भी डिपेंड करता है इस इंजरी को हील करने के लिए? कि अगर वेट थोड़ा दरमियाना रहे, जैसे हम आम फैम बात करेंगे, तो क्या उसमें भी रिकवरी जल्दी होती है? या अगर ओबेसिटी ज़्यादा है और फैट ज़्यादा है तो वो टाइम लगता है उसमें? देखिए अफजाल भाई, इन जनरल वेट जिस भी चीज का ज्यादा होगा वो हमेशा एंकल और नीज पे प्रेशर जाएगा। तो ऑब्वियसली फिटनेस और वेट, अच्छा एक नॉर्मल हेल्दी रेंज में रहना, बीएमआई को हेल्दी रेंज में रहना, और हेल्दी रेंज का मतलब है बीएमआई 23 से लेके 28 के दरमियान अगर आपका होगा तो वो परफेक्ट वेट है, एंड थिंग्स वुड बी ओके। इस पर्टिकुलर इंजरी को अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली जो स्पाइक्स थी वो उसकी बेचारी की फंस गई थी। तो उसकी स्पाइक्स फंस गई और उसका पैर ट्विस्ट हो गया। दिस एन अनफॉर्चुनेट इंजरी। हो सकता है कि अगर थोड़ी सी फील्डिंग टेक्निक बेहतर होती, टर्निंग टेक्निक पे किसी ने काम किया होता, तो शायद ये इंजरी नहीं होती। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, हमने पहले भी प्लेयर्स को देखा है कि इस टाइप की इंजरीज हुई हैं। जोन्स एक फास्ट बॉलर था जी जी। इंग्लैंड का, जिसको इंग्लैंड का। जी जी। साइमन जोन्स था मेरे हाल से उसका नाम। साइमन जोन्स तो 2006 एशेज में उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और ही वाज द वन हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस दैट विक्ट्री ऑफ दैट एशेज। जी, तो उसको आपको याद होगा, एक नी इंजरी हुई थी उसका, स्लाइड मारी थी, उसका नी फंस गया था और कंप्लीटली ट्विस्ट हो गया था। जी तो जी। इस टाइप की चीजें हो सकती हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप के कुछ पॉजिटिव स्टोरी हमारे पास इतलात आए, और क्योंकि अभी साइम ट्रेवल करेंगे यूके, और वहाँ पे उनका और ट्रीटमेंट होगा, और जैसी जैसी मजीद इतलात आएंगी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि हम उस पे नेक्स्ट जो अपना प्रोग्राम करेंगे हम उस एनालिसिस पे बेस करेंगे जो हमारे पास जो इनफैक्ट मीडिया पे भी जो पीसीबी की जानिब से मजीद इतलात आती रहेंगी साइम से रिलेटेड, ताकि हम अपने ऑडियंस को भी इस हवाले से अपडेट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नजीब सोमरो। थैंक ऑल यू द वेरी बेस्ट। मच। अल्लाह हाफिज।